हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग हाइव। फ्रेंड्स, अगर इस बार आप लोग विंटर गार्डन बनाने का सोच रहे हैं अपने टेरेस गार्डन में या बालकनी में, तो उसके लिए ये सितंबर और अक्टूबर का मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और इसमें क्या क्या ज़रूरी काम है जो आपको करने चाहिए वो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखिए, मैंने ये शमी का प्लांट अभी 2 महीने पहले ही इसमें लाके लगाया था नर्सरी से। और ये देखिए इसमें कितने सुंदर से फ्लावर्स निकल रहे हैं, कितना क्यूट सा है। ये कल तक पूरा खिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या इम्पोर्टेंट काम है जो आप लोगों को इस समय सितंबर और अक्टूबर में कर लेने हैं विंटर गार्डन बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको रेडी करके रखनी है वो होती है सॉइल। अगर मिट्टी आपकी तैयार रहेगी तो आपको अपने प्लांट्स लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो परमानेंट प्लांट्स हैं हमारे, हिबिस्कस या बाकी जो फूल पौधे होते हैं परमानेंट प्लांट्स, उनकी मिट्टी जो है वो अलग तरीके से बनती है। और जब हम सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लेकर आते हैं जो हमको कुछ टाइम के लिए ही लाने होते हैं अपने घर में, और उसका जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 से 5 या 6 महीने के लिए ही होती है, तो उसकी जो हम सॉइल बनाते हैं वो सॉइल भी बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है। तो जब आप विंटर के फूलों वाले पौधे लेकर आते हैं घर, तो उसकी जो मिट्टी होती है उसमें आप क्या करेंगे, एक हिस्सा मिट्टी लेंगे और जितनी मिट्टी है उसी के बराबर आपको खाद लेनी होती है। क्योंकि जो सीजनल हम लोगों के पौधे होते हैं जो हम फूलों वाले लेकर आते हैं, उसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है। उसको 4 से 6 महीने के अंदर ही पूरा अपना प्लांट सीड से ग्रो भी करना है, प्लांट बड़ा भी करना है, उसमें बहुत सारे फूल भी देने हैं, उसके बाद उसके बीजे भी बनाने होते हैं, और धीमे धीमे वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको 4 से 5 महीने के अंदर ही पूरी कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि वो नेक्स्ट सीज़न में उसको दोबारा से उन सीड्स से ग्रो होना होता है। तो इसके लिए इसकी जो आप सॉइल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, आप जितनी सॉइल ले रहे हैं लगभग उतनी ही आपको कोई भी अच्छी कंपोस्ट लेनी है। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो भी आपके पास हो आप उतने लें। क्योंकि नॉर्मल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक हिस्सा मिट्टी लेते हैं, थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाते हैं और बाकी चीज़ें फिर उसमें मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें सीजनल प्लांट में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जितनी मिट्टी है, सपोज़ कीजिए इसमें हमने यहाँ तक मिट्टी ली आधा गमला, तो आधा गमला अगर मिट्टी है तो कम से कम आधे से थोड़ा सा कम इतनी हमको पूरी खाद लेनी ही होगी इसमें, क्योंकि हमको उसको पूरा न्यूट्रिशन देना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेत मिलानी बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 मुट्ठी, जैसे इतना बड़ा गमला है तो उसमें 1 मुट्ठी रेत ज़रूर मिलाइए। और उसमें बिल्कुल आधा चम्मच फंगीसाइड, साफ के नाम से आता है SAAF, या तो ये आपको फंगीसाइड मिल जाए या ट्राइकोडर्मा, इन दोनों में से जो भी आपको फंगीसाइड मिल जाए आप वो इसमें ज़रूर आधा चम्मच डाल दें। क्योंकि होता क्या है, जाड़ों के टाइम पे धूप बहुत कम निकलती है और हम इसको जब पानी देते हैं पेड़ों में तो वो पानी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पत्तियों पे और यहाँ सॉइल में फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। और धीमे धीमे क्या होता है, ये आपका प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा कि अभी पूरा प्लांट मेरा बहुत सही है, और जब आप दूसरे दिन देखेंगे तो सडनली क्या होगा, वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो छोटे छोटे से फंगस लग जाते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि पानी एवेपोरेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको मिट्टी के अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके आपको मिल जाए तो थोड़ी सी आधी 1 चम्मच उसमें नीम खली ज़रूर डालें। नीम खली भी जो है इसमें पेस्ट अटैक होने से बचाती है, जाड़ों के जो भी आप इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये मिट्टी सॉइल प्रिपेयर करके रख लेना है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, दिन बहुत छोटे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कितनी जल्दी जल्दी काम
हम कैसे करें। तो आपकी जब सॉइल प्रिपेयर रहेगी तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा काम हमको क्या करना है, हमको अपने जितने भी ये गमले हैं इनको निकाल के रख लेना है। होता क्या है कि जब जाड़ा चला जाता है तो इसमें से ये पेड़ वगैरह सूख जाते हैं, तो हम लोग निकाल के कहीं अलग रख देते हैं। जैसे हमारे भी ये बहुत सारे पड़े हुए थे, देखिए ये तो छोटे वाले भी हैं, बड़े वाले भी कहीं इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आप सारे उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि आप पे कौन कौन से आपके पास पॉट हैं, किस साइज़ में पॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि होता क्या है जब हम नर्सरी से पौधे लेने जाते हैं तो जाड़ों में इतने सुंदर फूल आते हैं कि आप लेने तो 10 फूल के पौधे जाएंगे, मगर 20 से 25 पौधे हम लोग लेके चले आते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इनको लगाएं किस में, क्योंकि हमारे पास तो पॉट ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप जितने भी ये गमले हैं इनको देख लीजिए कि आपके पास कितने गमले हैं और आप उस हिसाब से पौधे लाइए। और अगर आपके पास नहीं है, जैसे टूट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप अभी से मंगवा के रख लीजिए। ऑनलाइन आप लेते हैं तो ऑनलाइन मंगवा के रख लीजिए। तो ये सारी प्रिपरेशन आप पहले करके रख लीजिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जितने भी अगर जैसे ये होते हैं प्लांट्स, अगर ये काफ़ी बड़े हो गए हैं तो इनकी आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जितने आपको बड़े टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं इनकी आप प्रूनिंग करके रख दीजिए, क्योंकि अब जाड़े के टाइम पे हिबिस्कस जितने भी गुलहड़ हैं इन सब का सीज़न जाने वाला है। धीमे धीमे इन सबकी प्लांट्स की पत्तियां पीली हो जाएंगी और सब गिर जाएंगी। तो इस टाइम पे इसको ना तो हमें ज़्यादा खाद देनी है, ना ही कुछ इसकी केयर करनी है। तो ऊपर की इसकी जितनी भी लंबी डंडियां हो रही हैं, अभी नहीं 1 महीने बाद उसको आप कट कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा आपको लगे वो प्रून भी कर सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, ये देखिए, जैसे ये मेरा हैंगिंग बास्केट है, इसमें वैंडरिंग जूट निकल रहा था। अब बारिश के टाइम पे क्या होता है, इसमें इस तरीके से खूब सारी घास फूस निकल आती है और ये पूरा अपना साम्राज्य बना लेती है। तो इस तरीके की जितनी भी घास फूस निकल रही है, आप पूरे प्लांट को निकाल लीजिए, पूरा प्लांट इसको निकाल लीजिए। ये घास हटा के इस प्लांट को अच्छी तरीके से आप दोबारा से इसमें लगा लीजिए। तो इस तरीके की ये देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें सब निकलती रहती है। तो जितनी भी ऐसे बड़े बड़े आपको घासें दिख रही हैं, ये सारा काम आप अभी कर लीजिए सितंबर अक्टूबर के अंदर, क्योंकि अभी तक तो मौसम इतना गर्म था कि कोई आप कुछ काम कर नहीं पा रहे थे, चाहे छत हो चाहे बालकनी हो। तो इस टाइम पे थोड़ा मौसम सही रहता है, तो आप ये सारे काम करके रख लीजिए, जिससे आपका जो विंटर गार्डन बने वो बनाने में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग उसको बना पाएँ। तो इतनी चीज़ें हो गई। फिर अगर आपके पास खाद नहीं है, अगर आप काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कहीं आपको यहाँ नर्सरी में नहीं मिल रही है, आप बाहर से मंगवाते हैं, तो जैसे आप ये हैंगिंग पॉट्स वगैरह अगर आप मंगवा रहे हैं तो हो सके तो उन चीज़ों को भी ये सब मंगवा के रख लीजिए, जिससे आपको आगे चल के बहुत आसानी हो। फिर ये सीज़न बीज वगैरह लगाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको सर्दियों में सब्जियों के बीज लगाने हैं या सर्दियों के फूल वाले बीज लगाने हैं, तो उसके लिए भी ये सीज़न बिल्कुल बेस्ट है। आप सीड को लगा सकते हैं और सीड लगाने के लिए आप कोकोपीट और उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाकर सीडलिंग ट्रे में लगाइए। तो जो भी आप बीज लगाएंगे वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो आप ये सीड वगैरह भी इस समय लगा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जो अभी आप सितंबर अक्टूबर में कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में अब दिवाली फेस्टिवल सब स्टार्ट हो रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को ये सारे काम करने का। तो ये सब काम धीमे धीमे आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपका भी विंटर गार्डन बहुत सुंदर हो जाए। और क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स तो आते ही हैं विंटर्स में बहुत सुंदर, और देख के मन हो जाता है कि हम सारे प्लांट्स अपने गार्डन में शामिल कर लें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारी तैयारी आप करते चलिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।